हेलो एवरीवन। इस चैप्टर के अंदर हम डील करेंगे मैटर से। और जो मैटर चैप्टर है ना, वो हमारी 9th क्लास और +1 क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और जो हमारा मैटर है ना, अगर हम मैटर को डिफाइन करने की कोशिश करें, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, पोसेस मास एंड कैन बी फेल्ड बाय एनी और या तो एनी या फिर मोर ओवर सेंस ऑर्गन। देखिए, जो हमारे सेंस ऑर्गन है ना, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, इन चीज़ों से अगर हम जिस चीज़ को फील कर सकें ना, वही क्या है, मैटर है। या फिर कोई भी चीज़ जो हमें दिखाई दे या जिसे हम फील कर सकें, वो क्या है, मैटर है। अगर हम ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो मैटर, जो ओल्ड फिलोसफर्स थे वो क्या बोलते थे, भाई जो मैटर है वो क्या, एक पंचतत्व है। पंचतत्व में वो किन किन चीज़ों को काउंट करते थे, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। ठीक है। लेकिन जो अब नए पॉइंट ऑफ व्यू से है तो मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, पोसेस ए मास एंड कैन बी फील बाय आवर सेंस ऑर्गन्स। अगर हम मैटर की क्लासिफिकेशन देखें, मैटर की क्लासिफिकेशन, मैटर को हम 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो फिजिकली, भाई वो देखने में कैसा है, और एक केमिकली, वो टेस्ट में कैसा है। जैसे फिजिकली में हम क्लासिफिकेशन, दूसरा कौन सा है, केमिकली क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फिजिकली क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैसेस हो सकता है। और अगर हम क्लासिफिकेशन करें, कौन सी क्लासिफिकेशन, केमिकली, तो केमिकली में कौन सा हो सकता है, या तो प्योर सब्सटेंस हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है। क्या हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है। और प्योर के अंदर कौन से 2 टाइप के सब्सटेंस आएंगे, इसके अंदर एक तो आ सकता है एलिमेंट, दूसरा क्या होगा, कंपाउंड। क्या होगा, कंपाउंड। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो कौन सा, होमोजीनियस, और दूसरा हेट्रोजीनियस। ठीक है। तो हम मैटर की क्लासिफिकेशन देख रहे हैं फिजिकली और केमिकली। देखो, हम जैसे हमारा मैटर था ना, उसके अंदर हम कौन सी क्लासिफिकेशन कर रहे थे, फिजिकली, दूसरा कौन सा था, केमिकली क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में कौन से रीड कर रहे थे हम, कौन से थे, होमोजीनियस, मिक्सचर, और दूसरा कौन सा था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। और हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन में कहाँ तक देख लिया था, एलिमेंट, और दूसरा कौन सा था, कंपाउंड। भाई देखो, जो एलिमेंट है ना, उसको भी हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं किसके अंदर, मेटल्स, नॉन मेटल्स, या फिर मेटलॉइड, या फिर क्या बोल सकते हो आप इनको, सेमी मेटल्स। ठीक है। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा कंपाउंड कौन सा हो गई, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। कितने टाइप की क्लासिफिकेशन थी, ओनली 3 टाइप की क्लासिफिकेशन थी ना, कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। देखो, अब हम फिजिकली क्लासिफिकेशन से ही डील करेंगे। फिजिकली क्लासिफिकेशन में जो पहला टाइप है वो कौन सा है, सॉलिड है। कौन सा है, सॉलिड। देखो, अगर हम सॉलिड को पहले देखेंगे पार्टिकल्स के बेस पे, जो सॉलिड पार्ट होते हैं ना, उनके पार्टिकल्स बिल्कुल
क्लोज क्लोज हो सकते हैं एक दूसरे के, ठीक है। ऐसे बिल्कुल क्लोज क्लोज। अगर देखो दो इंसान भी अगर एक दूसरे के क्लोज है ना, तो हम बोलते हैं भाई इनके अंदर तो अच्छी बॉन्डिंग है। तो ऐसे ही क्या है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। कौन सी बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास होंगे। अगर देखो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो उसको मेल्ट करना और उसको बॉयल करना क्या एक डिफ़िकल्ट काम है। क्या है, डिफ़िकल्ट है मैटर को बॉयल करना और क्या करना, उसको मेल्ट करना एक डिफ़िकल्ट काम है। किसके केस में, सॉलिड के केस में। तो हम सॉलिड के बारे में बोल सकते हैं, सॉलिड की क्या होती है, डेफिनाइट, क्या होती है, शेप होती है। दूसरा क्या, डेफिनेट क्या होती है, वॉल्यूम होती है। डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। और जो मैटर को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, नॉन कंप्रेसिबल से, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या, हाई है, नॉन कंप्रेसिबल है। और सबसे मेन बात क्या है, जो सॉलिड होता है वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब इनको मान के चलो सॉलिड ऐसे फ्लो नहीं करते, ऐसे बहते नहीं सॉलिड। आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत से टाइम अंदर माउंटेन्स के ऊपर से ऐसे स्टोन फॉल होना शुरू होते हैं, वो ऐसे एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं आते, वो अलग अलग आते हैं ना, दूर दूर। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड तो ऐसे देखिए फ्लो करता है। जैसे हम कोई भी क्या लेते हैं, बर्तन लेते हैं, उसमें से लिक्विड को ऐसे थ्रो करने की कोशिश करेंगे तो लिक्विड ऐसे लेयर्स की फॉर्म में आएगा। ऐसे जैसे हमें लगेगा कि ये पार्टिकल एक दूसरे से क्या है, कंबाइन है, तो उस फॉर्म को तो हम बोलते हैं फ्लूइड बोलते हैं। और अगर पार्टिकल क्या अलग अलग आए, अकेले अकेले आए, तो उसको हम बोलते हैं रिजिड बोलते हैं। उससे नेक्स्ट टाइप का जो हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, लिक्विड है। कौन सा है, लिक्विड है। लिक्विड भी एक टाइप है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का। देखो बेटा, जो लिक्विड है ना उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, क्या पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स क्या थोड़े से दूर होंगे, थोड़े से क्या होंगे, दूर होंगे। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है भाई। अगर थोड़े दूर हैं तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लेस देन है, किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या सॉलिड के केस में ज़्यादा है और जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड केस में कम है, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होगा, लो होगा। किससे लो होगा, सॉलिड से लो होगा, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच में क्या गैप है, तो ओनली डेफिनेट क्या हो सकती है, डेफिनेट क्या हो सकती है, वॉल्यूम हो सकती है। वॉल्यूम मान के चलो हमारे पास 2 लीटर क्या है, मिल्क है। हम मिल्क को जिस भी टाइप के बर्तन में डालेंगे ना, मान के चलो इस टाइप का बर्तन, तो ऐसी शेप लेगा वो। अगर हमारे पास इस टाइप का कोई बर्तन है तो ऐसी शेप लेगा। अगर हमारे पास ऐसे कोई पॉलिथीन टाइप की चीज़ें, उसके अंदर हमने लिक्विड को डाला तो उसकी शेप लेगा। तो हम बोल सकते हैं जो लिक्विड है ना, लिक्विड के केस में हम क्या बोल सकते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है। जो हमारा लिक्विड है ना, हम जिस भी बर्तन के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर उसको डालेंगे तो उसी की शेप को क्या कर लेगा, अल्टेन कर लेगा। तो पहला पॉइंट क्या है, लिक्विड डेफिनेट क्या है, इसके अंदर वॉल्यूम है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, नॉट डेफिनेट। जो नॉट डेफिनेट क्या है, शेप है,
ये किसी भी कंटेनर के अंदर डालते हैं तो उसकी शेप को क्या कर लेता है, एंटेन कर लेता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, लो है फ्रॉम किससे, सॉलिड से, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स लेस फ्रॉम सॉलिड, ठीक है भाई। और ये इसका कौन सा करैक्टर है, ये क्या है, फ्लूइड है। क्या है, फ्लूइड है, मतलब ये क्या फ्लो हो सकता है। जैसे हमने रिवर वगैरह में या सिया वगैरह में पानी को फ्लो करते हुए देखा भी होगा, वैसे वो फ्लो करता है। ऐसे नहीं सेपरेट फ्लो नहीं करता, एक साथ ही फ्लो करता है। जैसे हम कोई भी मान के चलो हमारे पास ये कोई बर्तन, इसमें के अंदर से हम वाटर को क्या करा रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं। तो ऐसे वो वाटर है ना स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ऐसे एक लेयर्स की फॉर्म में आएगा। ऐसा नहीं आएगा भाई पहले कुछ आ गया फिर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑलवेज जो लिक्विड्स हैं वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और जो इसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, गैसेज है। अच्छा ये बताओ, एक पॉइंट हमारा रह गया, ये क्या है, कंप्रेसिबल है। हम लिक्विड को क्या दबा सकते हैं। क्यों दबा सकते हैं, क्योंकि सॉलिड की केसेस में तो पार्टिकल्स क्या है, पास पास है, ठीक है। सॉलिड के केसेस में क्या है, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में। अगर हम इस पार्टिकल को दबाने की कोशिश करेंगे तो इसकी साइड में ये वाला पार्टिकल है, अगर दूसरे पार्टिकल को ऐसे दबाने की कोशिश करेंगे तो उसकी साइड में दूसरे वाला पार्टिकल है। लेकिन लिक्विड के केसेस में पार्टिकल्स के अंदर क्या गैप थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए इनको हम क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं या फिर कंप्रेस कर सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या है, गैसेज है। कौन सा है, गैसेज। जो गैसेज हैं उसके अंदर पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत ही दूर होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है ना, ठीक है भाई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। किससे, सॉलिड से भी, लिक्विड से भी और गैसेज से भी। और नो डेफिनेट क्या है, डेफिनेट शेप, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं तो डेफिनेट शेप है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो है, किससे, लिक्विड से और सॉलिड से। और ये क्या है, कंप्रेसिबल है, हाईली क्या है, कंप्रेसिबल है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या लो है। और ये भी किसकी प्रॉपर्टी शो करता है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी शो करता है। आप लोगों ने अगरबत्ती को देखा भी होगा, जो अगरबत्ती का स्मोक है ना, धुआं है, वैसे फ्लो करता है, ऐसे लेयर्स ही बनाता है ना। ऐसे थोड़े जाता है अगरबत्ती का धुआं भाई, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर, नहीं, ऐसे सभी के सभी पार्टिकल्स लेयर्स में जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। और जो सबसे अच्छा वे है सॉलिड, लिक्विड और गैसेज को क्लासीफाई करने का, वो कौन सा है, उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। जो उसके अंदर पार्टिकल्स है ना, उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उसके बेसिस पे हम सॉलिड और लिक्विड और गैसेज को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। मान के चलो ये हमारे पास क्या है, सॉलिड है, पार्टिकल्स क्या है, बिल्कुल पास पास है। लिक्विड है तो पार्टिकल क्या है, थोड़े दूर हैं, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। ये क्या है हमारे पास, लिक्विड है। और कि ये क्या है, गैसेज। गैसेज के पार्टिकल तो क्या बिल्कुल ही दूर दूर है। अगर पार्टिकल्स हमारे बिल्कुल दूर दूर है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक है। तो अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी, क्या देखें, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जब कोई भी मॉलिक्यूल मूव करते हैं, जैसे हम चलते फिरते हैं, तो हमारी कौन सी एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी है। अब देखो सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल पास पास है, इनके पास चलने के लिए क्या स्पेस ही नहीं है ना, तो इनके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, बहुत ही लो रहेगी। ओनली कि क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपने स्पेस पर। और जो लिक्विड है, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, थोड़ी हाई होती है, किसके कंपैरिजन में,
सॉलिड के कंपैरिजन में। और जो अगर हम गैसेज के मॉलिक्यूल की बात करें तो इनकी काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी, बहुत ही हाई होगी। देखो इस वीडियो में हमने जस्ट मैटर की क्लासिफिकेशन देखी है, भाई हम मैटर को कैसे फिजिकली कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, फिजिकली कैसे सॉलिड लिक्विड गैसेज, और केमिकली के हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, केमिकली में हम प्योर और मिक्सचर। अगर हम प्योर की बात करें, प्योर के अंदर क्या क्या रीड किया था हमने, एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर के अंदर हमने होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर पढ़ा था। जो हमारे प्योर एलिमेंट है वो क्या हो सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और क्या हो सकते हैं, मेटलॉइड हो सकते हैं, या फिर सेमी मेटल्स बोल सकते हैं आप लोग। अगर हमारे कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड को तो हम डिटेल में ही स्टडी करेंगे, और अगर हमारा मिक्सचर की बात है वो तो होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम आगे चैप्टर को रीड करेंगे।